मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि युवक नहीं भटक गया है, हमने जो रास्ता बनाया था वो रास्ता ही विलीन हो गया, इसलिए हम बेराह खड़े हो गए। रास्ता तो तब खोया जाता है जब रास्ता हो और कोई रास्ते से भटक जाए। जब रास्ता ही न बचा हो तो किसी को भटकने के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। जवान को रास्ते पर नहीं लाना है, रास्ता बनाना है। रास्ता नहीं है आज, और रास्ता बन जाए तो जवान सदा रास्ते पे आने को तैयार है, हमेशा तैयार है, क्योंकि जीना है उसे। रास्ते से भटक के जी थोड़ी सकेगा। बूढ़े रास्ते से भटके तो भटक सकते, क्योंकि अब उन्हें जीना नहीं, लेकिन जिसे जीना है वो भटक नहीं सकता। भटकना मजबूरी है उसकी, और रास्ता न हो तो खोने के सिवाय मार्ग क्या रह जाएगा। और अगर हम युवक वर्ग को ही गाली दिए चले जाएंगे कि तुम भटक गए हो, तो वो हम पे सिर्फ क्रुद्ध हो सकता है, क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा और आप कहते हैं भटक गए हो। पहली तो बात ये है, हमने पृथ्वी पे चलने लायक रास्ता कभी नहीं बनाया। हमने रास्ता बनाया था जैसे बेबीलोन में टावर बनाया था कुछ लोगों ने स्वर्ग जाने के लिए। वो जमीन पे नहीं जाता था, वो ऊपर आकाश की तरफ जा रहा था। स्वर्ग पहुंचने के लिए कुछ लोगों ने एक टावर बनाया था। हिंदुस्तान ने 5000 सालों में जमीन में चलने लायक रास्ता नहीं बनाया, स्वर्ग पर पहुंचने के रास्ते खोजे। स्वर्ग पर पहुंचने के रास्ते खोजने में हम पृथ्वी पर रास्ते बनाने भूल गए। हमारी आंखें आकाश की तरफ अटक गईं और हमारे पैर तो मजबूरी से पृथ्वी पर ही चलेंगे। 20वीं सदी में आके हमको अचानक पता चला है कि हमारे आंखों और पैरों में विरोध हो गया है। आंखें आकाश से वापस जमीन की तरफ लौटी हैं तो हम देखते हैं नीचे कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि नीचे हमने कभी देखा ही ना था। मैंने सुना है यूनान में एक बहुत बड़ा जोशी एक रात एक गड्ढे में गिर गया, चिल्लाया है, बड़ी मुश्किल से किसी पास की किसान औरत ने उसे निकाला है। जब निकाला है तो उस जोशी ने कहा कि माँ तुझे बहुत धन्यवाद, मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ, तारों के संबंध में मुझसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। अगर तुझे तारों के संबंध में कुछ भी जानना हो तो मैं बिना फीस के तुझे बता दूंगा, तू चली आना, मेरी फीस भी बहुत ज्यादा है। उस बूढ़ी औरत ने कहा बेटे तुम निश्चिंत रहो, मैं कभी ना आऊंगी, क्योंकि जिसे भी जमीन के गड्ढे नहीं दिखाई पड़ते उसके आकाश के तारों के ज्ञान का भरोसा नहीं। उस बूढ़ी औरत ने ठीक कहा, और वो ज्योतिषी गिरा इसीलिए गड्ढे में कि वो रात को आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा था। पैर भटक गया और गड्ढे में गिर गया। भारत कोई 3000 साल से गड्ढे में पड़ा है, आकाश की तरफ आंखें उठाने के कारण।